गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं कि इस पाप के कारण दुख देने वाली संतान प्राप्त होती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक बार देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश में आते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आपको मेरा सादर प्रणाम है। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने वहां पर देखा कि हर मनुष्य की दूसरी संतान अपने ही माता पिता को दुख दे रही है और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तथा उन्हें घर से बाहर तक निकाल रही है। प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपा करें और भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वह भी एक गाय का ही श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता के साथ कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा श्राप है और क्यों दिया एक गाय ने मनुष्य को श्राप? तब मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज मैं आपकी सारी शंका को दूर करता हूँ, किंतु आपको इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार और प्रचार भी करना होगा। जो भी स्त्री तथा पुरुष इस कथा का श्रवण करेंगे, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी और उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। फिर मित्रों नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। मेरा सौभाग्य है जो इस कथा का श्रवण करने का अवसर आज मुझे मिला है। मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस विषय में अब हम तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, तुम ध्यान से सुनो। फिर भगवान कथा को शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है, तभी कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कली का असर मनुष्य के जीवन पर पड़ रहा था। जो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था, वहाँ सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में मनोहर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में आगे रहता था। वह ब्राह्मण दूसरे सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। मनोहर धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भी भिक्षा मांगते हुए जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी का नाम यशोदा था। वह अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो, तथा उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था। फिर भी वह स्वभाव से बड़ी हठीली एवं क्रूर थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा ही घमंड था। वह हमेशा ही दूसरे लोगों की निंदा किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी ही बहादुर थी। वह बहुत कंजूस भी थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, यह सब बहुत ही अच्छा लगता था। यह सब तो उसके व्यसन थे, अपितु वे दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम से रहते थे। फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद जान नहीं पड़ती थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान के प्राप्ति के लिए एक धर्म यज्ञ किया। वे गरीबों को सदा गौ भूमि, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया था। फिर भी उन्हें ना तो कोई पुत्र या फिर पुत्री प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर एक दिन घर को छोड़कर वन में चला गया। वन में चलते चलते वहाँ दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक नदी के किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठ गया। संतान न होने के दहक से उसका सारा शरीर सूख गया था।
वह अत्यंत कमजोर और दुखी रहने लगा था, मानो जैसे उसके शरीर में प्राण ही नहीं हो। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, उस ब्राह्मण की पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देख स्वयं भगवान श्री हरि एक सन्यासी का रूप धारण करके उस नदी के पास जा पहुँचे। ब्राह्मण के वहाँ बैठने के 2 ही घड़ी बाद वे सन्यासी वहाँ आए। उन्होंने भी नदी में से जल पिया और ब्राह्मण के दूसरी तरफ बैठ गए। जब मनोहर ने उस सन्यासी को देखा तो उनके चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। तब सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मण ने कहा, हे मुनि, मैं अपना दुख क्या कहूँ? यह सब मेरे पूर्व जन्मों के पापों का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरे दी हुई जलांश को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था को देखकर मेरा हृदय विचलित होता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुओं को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना सा हो गया है। अतः अब मैं यहाँ इस नदी के पात्र में प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान या कोई बाल बच्चे ना हो, वह घर भी धिक्कारे देने योग्य होता है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? हे मुनि, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बंध्या हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ उस वृक्ष में भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में जो बाहर से फल आता है वह भी शीघ्र ही सूख जाता है और उसमें कीड़े लग जाते हैं। अब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, यह कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। तब सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, इस समय मैं तुम्हारा प्रारब्ध देख रहा हूँ। उससे मालूम पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई भी संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना का त्याग दो। हे वत्स, पूर्व काल में संतान के कारण ही राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था। इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। तब ब्राह्मण कहता है, हे बाबा, विवेक से क्या होगा? मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। पुत्र आदि के सुख से ही यह संन्यास तो सर्वथा ही नीरस है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही सरस है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मण का यह आग्रह देख श्री हरि सन्यासी ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी कष्ट भोगना पड़ा था। अतः भाग्य ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है। अतः मैं तुमसे क्या कहूँ? मित्रों, भगवान शिव फिर कहते हैं, हे नारद, अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देखकर सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपने पत्नी को खिला देना। इस फल के बीज के कारण उसे एक पुत्र होगा। और हाँ, तुम्हारी स्त्री को यह बता देना कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच और दया
इन तीनों ही नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपने पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया तथा उसे फल के कठोर नियमों को समझाकर वह स्वयं कहीं चला गया। मित्रों, फिर उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार से कहने लगी, अरे सखी, सुनती हो, मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो रही है। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। इस फल को खाने से मुझे गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो मेरा खाना पीना कम होगा। इस कारण से मेरी शक्ति भी घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा? यदि किसी कारणवश गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग भी कैसे सकेगी? यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी 12 वर्षों तक मेरे पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी ही मौत हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है। मैंने ऐसा भी सुन रखा है। मैं तो सुकुमारी स्त्री हूँ, भला उसे कैसे सह सकूंगी? गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस्य लगेगा, उस समय मेरी ननद रानी आकर घर का सारा माल धन उड़ा ले जाएगी। और तो और यह सत्य शौच आदि पालन मेरे लिए तो बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री की संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि बाँझ अथवा विधवा स्त्रियाँ ही अधिक सुखी होती हैं। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार को तर्क लगाते हुए उस ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। और जब पति ने पूछा कि तुमने फल खाया तो उसने कह दिया, हाँ, खा लिया। फिर एक दिन उसकी बहन अमृता अपने आप ही उसके घर मिलने आई। तब यशोदा ने उसके आगे अपना सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी ही चिंता है कि संतान ना होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन पर दिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? तब उसकी बहन ने कहा, दीदी, आप चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौज से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में मैं इस बात का प्रचार कर दूंगी कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी नंदा गाय को खिला दो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तब उसने कुटिल स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में यशोदा को दे दिया और उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट भी नहीं हुआ। मनोहर के यहाँ पुत्र होने से नगर में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक की जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब यशोदा ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पालन पोषण कैसे करूंगी? ए जी, सुनते हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था किंतु वह मर गया है। अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन की रक्षा के लिए वह सब कुछ किया जो उसकी पत्नी ने कहा। फिर उन्होंने उसका नाम देव शर्मा रखा। मित्रों, इसी प्रकार से 3 माह बीत गए और 3 माह बीतने के बाद श्री हरि के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय नंदा ने भी एक मनुष्य बालक को जन्म दिया जो सर्वांग सुंदर, दिव्य एवं निर्मल तथा
स्वर्ण की जैसी कांति वाला था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्य का समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय मनोहर का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु दैव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर मनोहर ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है जब मनोहर कहीं बाहर गए थे और यशोदा की बहन भी बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकालकर केवल अपने ही पुत्र देव शर्मा को पिलाया और गोकर्ण को कुछ भी नहीं दिया, तथा वह हमेशा उससे द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहा करती थी। फिर उसी दिन यशोदा के मन में विचार आया कि आज घर पर कोई भी नहीं है, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव में यह विचार आया कि क्यों ना आज मैं इसे जहर देकर मार दूं, और उसने ऐसा ही किया। तब वे दोनों ही बालक मात्र 1 वर्ष की आयु के ही थे। यशोदा ने गोकर्ण को उसी की मां नंदा के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद था, इसलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी मां के पास रेंगते हुए जा पहुंचा। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, नंदा अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष हरने का करुण विलाप किया। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ही ठीक हो गया और अपने माँ का दूध पीने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, नंदा अत्यधिक क्रोध में आकर उसने यशोदा के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और उसे कहने लगी, हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव रखेगी या दूसरों के बच्चों को पीड़ा देगी तो उनके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे और उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की अत्यधिक जरूरत होगी तभी वे उनका साथ छोड़ दे, यही मेरा श्राप है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक ही जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु देव शर्मा महादुष्ट निकला। वह तुच्छ अन्न का सेवन करता, क्रोध में हमेशा भरा रहता और बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता था, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खेलने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखिए तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चंडाल के साथ उसने खूब हेल मेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने वेश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया था। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा और वह इस प्रकार से कहने लगा, पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुँचा है। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण ही त्याग दूंगा। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इसी समय सत्यवान गोकर्ण जी वहाँ आए
और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे। पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन? जो इनमें आसक्त होता है उसे रात दिन ही जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है यह महान अज्ञान है, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, गोकर्ण की बात सुनकर उनके पिता मनोहर वन में जाने के लिए मान गए और बोले, हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंधकर अपंग की भांति इस गृह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि ये भी मेरे हैं, इस भाव को भी सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा ही भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। काम के भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। भोगों की इच्छाओं को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दीजिए। निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार पुत्र के कहने से मनोहर 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थित चित्त से वन में चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री हरि की परिचर्या करते हुए नियम पूर्वक 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आगे गोकर्ण जी ने अपने भाई का और माता का कैसे उद्धार किया। क्या वे उन दोनों को अपने ही पिता की तरह धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ला सके, और गोकर्ण जी ने किस तरह से भागवत कथा का प्रसार और प्रचार मानव कल्याण के हेतु किया, तथा कृपा करे और आप ये सब मुझसे कहें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे मुनि, इस विषय में मैं आपको आगे की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगा। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप सभी के जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव ही बनी रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी एवं नई कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।